के सामने लिख लेना पाई बंद। लिखे तो जो हम लोगों का हेडिंग है वो क्या है, अति व्यापन। अति व्यापन टू टाइप्स का होता है। नंबर पहला अक्षीय अति व्यापन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसमें जो बंध बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। हिंदी में बोलते हैं, सीधे लेटरल लिख देते हैं, को नहीं, पार्श्विक अति व्यापन। इससे जो बंध बनेगा वो क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो हमारे पास दो अति व्यापन है, एक अच्छी है और दूसरा है लेटरल, यानी कि अच्छी अति व्यापन और पार्श्वी अति व्यापन। अगर दो कक्षकों का अक्ष मिले तो जो अति व्यापन होगा उसको क्या बोलेंगे, अच्छी। और दो कक्षक किनारे से आकर के एक दूसरे को ओवरलैप करें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्श्वी अति व्यापन। और बंध कैसा बनेगा, पाई। और पाई बंध कैसा होता है, कमजोर होता है सिग्मा की तुलना में। तो इसमें जो हमारा पहला बंध है या पहला अति व्यापन है वो क्या है, अच्छी अति व्यापन। यानी कि अब हम लोग डिटेल स्टडी किसका करेंगे, अच्छी अति व्यापन का। तो अगर हम लोग अच्छी अति व्यापन की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट है वो है अच्छी अति व्यापन। और इस अच्छी अति व्यापन में नंबर ए यस यस अति व्यापन, यस यस अति व्यापन। यानी कि इसमें जो अति व्यापन हो रहा है, एक यस कक्षक दूसरे एस कक्षक से क्या होगा, ओवरलैप्ड होगा या अति व्यापित होगा। तो जब एस एस अति व्यापन होगा तो हमेशा यस अति व्यापन अच्छी ही होता है। यस कक्षक में कभी भी पार्श्वी अति व्यापन नहीं हो सकता। उसका कारण है क्योंकि यस का आकार गोलाकार होता है और यस अदिशात्मक होता है, यानी कि उसकी कोई दिशा नहीं होती। यानी कि एस में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सभी जगह बराबर पाए जाते हैं, लेकिन जो पी कक्षक होते हैं उसमें जो उसका आकार होता है वो होता है डम्बल शेप, और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो फिक्स रहता है, यानी सभी जगह नहीं पाया जाता है। तो जो एस कक्षक है इसमें यस और यस अति व्यापन में दो यस कक्षक आएंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप्ड करेंगे। तो ये एक और दूसरा ये एक, जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप, तो ये जो क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैप्ड एरिया या अतिव्यापित क्षेत्र, अतिव्यापित क्षेत्र। तो यहां पर देखोगे तो जो एस कक्षक है वो कैसा है, गोलाकार, लेकिन है कैसा, अदिशात्मक। एस कक्षक कैसा होता है, गोलाकार लेकिन अदिशात्मक होता है। पी कक्षक होता है डंबल आकार का लेकिन दिशात्मक होता है। तो जो यस कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व की दिशा हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि कैसा होता है, अदिशात्मक। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो हमें नहीं पता रहेगा कि कहाँ रहता है। तो एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन सभी जगह समान रूप से विस्तरित रहता है, और जब सभी जगह समान रूप से वितरित रहेगा तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रॉपर कहाँ पर है। इसलिए एस कक्षक कभी भी अगर अतिव्यापित होगा तो पाई बंध कभी नहीं बनेगा। एस कक्षक अगर अतिव्यापित होता है तो हमेशा क्या बनता है, सिग्मा। यस से कभी भी पाई नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा। तो यहां पर अगर देखें तो जैसे हम लोग
एस और एस कक्षक, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s1, ठीक है। तो जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा H2, और यहाँ पर जो बंध बनेगा वो क्या होगा सिग्मा। तो यहाँ पर देखोगे तो हमने इसको क्या ले लिया, ये है इसका न्यूक्लियर एक्सिस, अर्थात ये वह अक्ष है जिस पर ये दोनों कक्षक क्या करेंगे मिलेंगे, और इसको हम लोग मान रहे हैं ये कहाँ है एक्स अक्ष पर, कहाँ है एक्स अक्ष पर। ये कौन है हाइड्रोजन और ये भी कौन है हाइड्रोजन, तो यहाँ से बन क्या जाएगा H2, और ये जो अतिव्यापी क्षेत्र है यहाँ से बंध कैसा बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो अगर हम लोग एस कक्षक की बात करें तो यस कक्षक को चाहे एक्स अक्ष पर मिलाओ, चाहे वाई अक्ष पर मिलाओ, चाहे जेड अक्ष पर मिलाओ, बनेगा हमेशा क्या सिग्मा। क्यों? क्योंकि यस कक्षक कैसा होता है अदिशात्मक, और अदिशात्मक होने के कारण कहीं से भी इसको ओवरलैपिंग कराओगे हमेशा बंध क्या बनेगा सिग्मा। लेकिन पी कक्षक में ऐसा नहीं होता है, पी दिशात्मक होता है, यानी कि डायरेक्शनल होता है, उसकी दिशा होती है, लेकिन यस कक्षक की दिशा नहीं होती। यस होता कैसा है गोलाकार, पी कैसा होता है डंबल आकार का, लेकिन होगा कैसा दिशात्मक, और डी कैसा होता है डबल डंबल आकार का, और एफ कैसा होता है जटिल उसकी संरचना होती है क्योंकि वो 3D में चला जाता है। तो जब तुम लोग 11th में कभी पढ़े होगे तो वहाँ पर तुम्हें बताया था कि एस कक्षक गोलाकार होता है, पी कक्षक डंबलकार होता है, और डी कक्षक डबल डंबलकार होता है। तो यहाँ पर एस कक्षक कैसा है हमारा गोलाकार है, लेकिन दिशा किसकी है कैसी होगी इसकी अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं है। तो एस कक्षक कभी भी अतिव्यापी होगा तो वहाँ पर बंध कैसा बनेगा सिग्मा, कैसा बनेगा सिग्मा। तो ये क्या हो गया एस एस अतिव्यापन, और हमने यही तो बताया था कि जब भी अच्छी अतिव्यापन होगा बंध कैसा बनता है सिग्मा। तो ये अच्छी अतिव्यापन का पहला पार्ट है यस यस अतिव्यापन, और बंध कैसा बन गया सिग्मा। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है यस का पी से, लेकिन मिलेंगे कैसे अच्छी यही। दूसरा क्या हो सकता है यस पी अतिव्यापन, लेकिन पार्ट किसका होगा अच्छी का, यानी कि पी का अक्ष एस के अक्ष से मिले, तो उसको क्या बोल देंगे एस पी अतिव्यापन। तो जो इसका सेकेंड पार्ट है बी नंबर, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यस पी अतिव्यापन, यस पी अतिव्यापन। तो जो एस पी अतिव्यापन है इसमें एक ले लेते हैं हम लोग यस कक्षक और एक ले लेते हैं पी कक्षक, ठीक है। तो एक यस कक्षक हो गया और एक पी कक्षक हो गया। तुम्हें आगे हम लोग जब इसको पढ़ने के बाद आगे चलेंगे तो एक आता है नोड का कॉन्सेप्ट। नोड वह क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं होता। नोड ऐसा क्षेत्र या जगह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं होता, या बोले नोड ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है। तो इसमें ये क्या हो गया नोड, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं होगा, या बोले सबसे कम होगा। लेकिन यस में ऐसा कुछ है ही नहीं, यस में ऐसा कुछ दिख रहा है, यानी कि यस में सभी जगह इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होगा, इसलिए यस कैसा होता है अदिशात्मक, इसलिए यस कैसा होता है अदिशात्मक। तो एस में सभी जगह इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होता है, इसलिए यस कक्षक में नोड होते ही नहीं है, नोड जीरो होता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत, तो वहां पर देखेंगे कि यस कक्षक में नोड नहीं होता, अर्थात उसमें सभी जगह इलेक्ट्रॉन घनत्व समान या बराबर होता है। लेकिन पी कक्षक में नोड होता है, और नोड वह क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना सबसे कम होती है, या इलेक्ट्रॉन घनत्व होता ही नहीं है। तो ये हो गया एस कक्षक, ये हो गया पी कक्षक। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे यानी एक दूसरे को ओवरलैप या अतिव्यापित करेंगे तो जो अतिव्यापन होगा उसको क्या बोलेंगे एसपी अतिव्यापन। लेकिन बंध कैसा बनेगा सिग्मा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अच्छी अतिव्यापन, और अच्छी में हमेशा क्या बनता है सिग्मा। तो अब इन दोनों को मिला करके हम लोग देखते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे
और यहाँ पर ये हो गया S और ये P। तो ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, ओवरलैप्ड क्षेत्र या अतिव्यापित क्षेत्र, अतिव्यापित क्षेत्र। और अतिव्यापित क्षेत्र है तो बंध कैसा बनेगा, सिग्मा। कैसा बनेगा, सिग्मा। और ये जो अतिव्यापन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, यस हाइड्रोजन का है भाई, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 1s1, यानी कि s कक्षक किस में आ रहा है, हाइड्रोजन में। p कक्षक किस में आएगा, फ्लोरीन में आएगा, क्लोरीन में आएगा, ब्रोमीन में आएगा। तो s कक्षक हो गया हाइड्रोजन का, p कक्षक हो गया फ्लोरीन का या क्लोरीन का। तो यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो s कक्षक है ये कौन है, हाइड्रोजन, और ये कौन है, फ्लोरीन। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, HF। क्या बनेगा, HF। और अगर हम लोग इसमें बात करें अक्ष की, तो अक्ष अभी भी क्या है, x। अक्ष कैसा है, x। तो इनको अगर इनको एक लाइन पर मिलाएं तो ये है x अक्ष। अच्छा, अगर ये इस डायरेक्शन में मिलते तो वो क्या होता, y अक्ष। तो हम लोग चाहे तो x अक्ष पर मिला दें, चाहे तो y पर, चाहे तो z पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस केवल ऐसा होता है जिसको किसी भी अक्ष पर मिला दो, x पर, y पर, z पर, हमेशा सिग्मा ही बनता है। लेकिन p में ये ऐसा नहीं होता है, अगर अक्ष बदल गया तो बंध सिग्मा नहीं बनेगा। यानी अक्ष का भी बहुत बड़ा रोल होता है, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे तो हमने हाइड्रोजन लिया है, क्या लिया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, 1s, ठीक है। फ्लोरीन का जो p कक्षक भाग लेता है वो क्या होता है, 2p, क्योंकि फ्लोरीन किस आवर्त का है, दूसरे आवर्त का। तो p कक्षक किसका होगा, दूसरे आवर्त का, 2p कक्षक। अगर क्लोरीन होता तो 3p, ब्रोमीन होता तो 4p, आयोडीन होता तो 5p। तो ये हो गया 2p कक्षक। अब अतिव्यापन का टाइप कैसा होगा, जो अतिव्यापन होगा उसका टाइप होगा 1s 2p टाइप का अतिव्यापन। अतिव्यापन का टाइप कैसा हो गया, 1s 2p। और उसका अतिव्यापन का टाइप कैसा है, 1s 1s। वो अतिव्यापन कैसा है, 1s 1s, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, हाइड्रोजन, दोनों ही क्या हैं, हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा 1s 1s। और इसका क्या हो जाएगा 1s 2p या 1s 3p या 1s 4p। भाई इसको चेंज करते हो ना, फ्लोरीन को, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, तो 2 की जगह 3p 4p 5p आता जाएगा। तो जैसा अतिव्यापन होता है उसका नाम उसी के हिसाब से होता है। इस अतिव्यापन का नाम क्या कर देंगे, 1s 2p प्रकार का अतिव्यापन। लेकिन है कैसा, sp अतिव्यापन। पार्ट किसका है, sp अतिव्यापन का ही, क्योंकि s कक्षक और p कक्षक भाग ले रहे हैं। अब कौन सा s ले रहा है, कौन सा p ले रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन है क्या, sp अतिव्यापन, यानी कि s और p कक्षक ही भाग ले रहे हैं। समझे, छाप दो। तो जो अगला अतिव्यापन है वो क्या है, PP, इसी का C पार्ट, PP अतिव्यापन। अब PP अतिव्यापन है तो इसमें होगा क्या, एक लेते हैं P कक्षक और दूसरा भी ले लेते हैं P कक्षक, और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से जो क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, अतिव्यापित क्षेत्र, अतिव्यापित क्षेत्र। और बंध कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों का क्या है, अक्ष एक दूसरे से मिल रहा है और दोनों एक ही अक्ष पर आ रहे हैं, x और x पर ही। अगर अक्ष बदल देंगे तो दूसरा क्या हो सकता है, दोनों y अक्ष पर मिले
भाई अगर हम लोग इसको ऐसे ना मिलाएं, सपोज करो ऐसे मिलवाएं, तो भी तो सिग्मा ही बनेगा ना। ये अक्ष क्या हो जाएगी, y। अभी ये अक्ष क्या है, x है, z इस पर पॉसिबल नहीं है ना बनाना। अगर हम लोग इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, तो z फिर ऐसे हो जाएगा ना। तो x पर मिलाएंगे तो भी सिग्मा में बनेगा, y पर मिलाएंगे तो भी सिग्मा, z पर मिलाएंगे तो भी सिग्मा, लेकिन दोनों के अक्ष मिलने चाहिए, ये जरूरी है, समझे। दोनों का अक्ष मिलना जरूरी है। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका। ये पी कक्षक है, ये भी पी कक्षक, ये क्या है पी, ये भी है पी। अगर दोनों पी कक्षक हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोरीन, और ये भी हो गया फ्लोरीन, इसका क्या होगा 2p, इसका भी क्या होगा 2p, यही ना होगा। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन होगा उसका नाम क्या होगा 2p 2p। तो जो अतिव्यापन का टाइप है वो क्या होगा 2p 2p, समझे। क्लोरीन ले लो तो 3p 3p। तो इस तरह से अतिव्यापन होता जाएगा, नाम जैसा अतिव्यापन होगा उसके हिसाब से रखते जाएंगे, लेकिन बंध अभी भी क्या बनेगा सिग्मा। यानी कि F और F दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा F2, जिसको क्या बोलेंगे फ्लोरीन। यहाँ पर जो बनेगा वो क्या है F2, यानी दोनों के क्या पी कक्षक पार्टिसिपेट किए हैं। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। यस यस पी 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 तीनों में क्या बना सिग्मा बंध। अब हमारा आएगा पार्श्वी अतिव्यापन बंध, कैसा बनेगा पाई। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अच्छी अतिव्यापन, अच्छी के 3 पार्ट थे, यस यस अतिव्यापन, पीपी अतिव्यापन और एसपी अतिव्यापन। तीनों में बंध कैसा बना सिग्मा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पाई अतिव्यापन, सॉरी पार्श्विक अतिव्यापन, और जो बंध बनेगा वो क्या होगा पाई बंध। तो जो पार्श्विक अतिव्यापन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग पार्श्विक अतिव्यापन। और जो पार्श्विक अतिव्यापन है इसमें नंबर ए है पीपी अतिव्यापन। अब पार्श्विक अतिव्यापन में हमने क्या बताया पीपी, तो यहां पर हमारे पास 2 पी कक्षक हैं और इनका अक्ष क्या हो गया एक्स, और इससे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा यहां पर ये जो अतिव्यापित क्षेत्र है, ये क्या हो गया अतिव्यापित क्षेत्र। और बंध कैसा बनेगा पाई बॉन्ड। कक्षक कौन से भाग ले रहे थे पी कक्षक, ये कौन था पी कक्षक, ये भी कौन था पी कक्षक। बॉन्ड कैसा बना है पाई। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये क्या होगा पी पाई पी पाई, क्योंकि बन क्या रहा है पाई बंध, और भाग कौन ले रहे हैं पी कक्षक। तो जो अतिव्यापन के बाद बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पी पाई पी पाई। अगला जो इसका टाइप होता है बी नंबर, वो होता है पी एंड डी अतिव्यापन। जो इसका बी पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पी डी अतिव्यापन। तो पी डी अतिव्यापन जो है ये हमारे पास एक हो गया पी कक्षक और ये एक हो गया डी कक्षक, ये है पी और ये है डी। अक्ष अभी भी क्या है एक्स, और इन दोनों को आपस में मिलाने से जो हमारा अतिव्यापन बनता है
ये हो गया अतिव्यापित क्षेत्र। और भाग कौन लिया है? इसका पी कक्षक, इसका डी कक्षक। बंध कैसा बना है? पाई बॉन्ड। तो इस पाई को हम लोग क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई, क्योंकि पी का और डी का कक्षक भाग ले रहा है, बंध बन रहा है पाई, तो उसको बोलते हैं पी पाई डी पाई। तो इस तरह से अतिव्यापन होता है, लेकिन दोनों में क्या बना है? पाई बंध। यस कक्षक गोलाकार होता है, पी कक्षक डंबल आकार का होता है। तीसरा पॉइंट लिखना, डी कक्षक डबल डंबलाकार होता है। डी कक्षक डबल डंबलाकार होता है। डी कक्षक डबल डंबलाकार होता है। लिखिए। फोर्थ नंबर लिखना, एफ कक्षक की संरचना जटिल होती है। एफ कक्षक की संरचना जटिल होती है। अगला पॉइंट लिख लेना, यस कक्षक अदिशात्मक जबकि यस कक्षक अदिशात्मक जबकि पी कॉमा डी व एफ कक्षक दिशात्मक होते हैं। यस कक्षक अदिशात्मक जबकि पी कॉमा डी व एफ कक्षक दिशात्मक होते हैं। यस कक्षक अदिशात्मक जबकि पी कॉमा डी कॉमा एफ कक्षक दिशात्मक होते हैं। लिखिए। तो चलो इसी में कुछ देख लेते हैं। रिजल्ट या परिमाण, अगर यस और यस कक्षक मिले, दूसरा यस और पी मिले, तीसरा पी और पी मिले, चौथा पी और पी मिले, पांचवा पी और डी मिले, तो इसमें कौन सा बंध होगा? यस और यस मिलेगा तो हमेशा कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। यस और पी मिलेंगे तो भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इन दोनों में कंडीशन है, ये भी पी है, ये भी पी है, एक में सिग्मा बनेगा, एक में पाई। वो डिपेंड करता है कि वो हम किस अक्ष पर उसको मिलाना चाहते हैं या किस अक्ष पर वो मिल रहे हैं। तो अगर ये दोनों अक्षीय जाएंगे, कैसे? अक्षीय, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर दोनों कैसे जा रहे हैं? पार्श्विक। कैसे जा रहे हैं? पार्श्विक, तो पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई को भी क्या बोलेंगे? पी पाई पी पाई। और अगर इसमें कहीं से भी तुम मिला लो, अच्छी जाओ चाहे पार्श्विक जाओ, बनेगा हमेशा पाई ही, इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। जैसे एस कक्षक में तुम लोग चाहे कहीं से मिलाओ, पार्श्वी मिलाओ, अच्छी मिलाओ, एक्स पर मिलाओ, वाई पर मिलाओ, जेड पर मिलाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बनेगा तो सीधे सिग्मा। उसी तरह पी पाई डी पाई में कहीं से मिलाओ, बनेगा तो पाई या कुछ नहीं बनेगा। तो यहां पर बना क्या? पाई बॉन्ड। और इस पाई को क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई। समझे? छाप दो।
क्वेश्चन जो तुम लोगों को करना है, वर्क फ्रॉम होम, नंबर पहला बिगनर बॉक्स 1, जितना भी क्वेश्चन है पूरा करना है। बिगनर बॉक्स 2, बिगनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। 9वां नहीं करना है क्योंकि 9वां अभी हम लोग पढ़े नहीं है। लिख चुके? उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में 3 से लेकर 13 तक, एक्सरसाइज 1 में 3 से 13 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, इतना ही है। एक्सरसाइज 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 82, बस।